पंजाब पुलिस में बहुत बड़ी भर्ती निकली है। इस भर्ती का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब पंजाब पुलिस ने ये वैकेंसीज निकाल दी हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इन इन्वेस्टिगेशन कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2021। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कैडर जो विभाग है उसमें ये वैकेंसीज निकली है हेड कांस्टेबल की, और काफी सारी वैकेंसीज निकली है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, चाहे वो कितनी वैकेंसीज निकली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज को फिल करने के लिए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 4 अगस्त 2021 को जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021। तो चलिए आगे देखते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फॉर रिक्रूटमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हेरिन आफ्टर रेफर टू एज द रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो आप इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको सभी प्रकार के लिंक भी बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है। पहले आप सभी कंडीशंस को पता कर लीजिए। अ लिंक टू द अबव मेंशन्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल पंजाब पुलिस वेबसाइट। तो आपको पंजाब पुलिस वेबसाइट पर सभी प्रकार की डिटेल मिल जाएगी जो मैं अभी आपको सारी बता रहा हूं। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं? 4 अगस्त से शाम 4 बजे तक, यानी फॉर्म ओपन हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट क्या है? 25 अगस्त 2021 रात के 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर 11:55 PM ऑन 25 अगस्त शैल नॉट बी एंटरटेन। तो देखिए 11:56 भी हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले ही अप्लाई करेंगे। टोल फ्री नंबर, तो देखिए आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, या आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ग्रीवेंस विंडो भी दी गई है फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कैंडिडेट्स शैल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो आपको ये लिंक दिया गया है जिस पर जाकर आप अपनी कोई प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो पंजाब पुलिस जो है आपके साथ खड़ी है अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है। इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू फिल वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल एक्सेप्ट फॉर द वैकेंसीज अगेंस्ट द स्पोर्ट्स कोटा विच शैल बी फिल्ड सेपरेटली इन द इन्वेस्टिगेशन कैडर ऑफ पंजाब पुलिस। तो देखिए कितनी बड़ी बात की गई है। जो एप्लीकेशंस है मंगवाई गई हैं इंडियन सिटीजन से, तो यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी भारतीय नागरिक है। द रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज इन द अबव सेड कैडर शैल बी कैरिड आउट थ्रू एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सीबीटी प्रोसेस फॉलोड बाय पीएमटी एंड पीएसटी। तो देखिए जैसे हर एक विभाग में होता है, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो, सब में पीएमटी और पीएसटी होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और पीएसटी, और एक रिटन एग्जाम होता है। वैसे ही यहां पर भी होगा। पोस्टिंग डिप्लॉयमेंट, कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी? रिक्रूटेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड डिप्लॉयड एनीवेयर इन पंजाब, इंडिया और अब्रॉड। तो देखिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये नहीं है कि आप सिर्फ पंजाब में ही आपकी पोस्टिंग होगी, पंजाब के अलावा भारत में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, और इसके अलावा अब्रॉड में भी हो सकती है, भारत से बाहर भी आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सिंस सम ऑफ द वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल्स आर बेस्ड इन द स्टेट हेडक्वार्टर इन चंडीगढ़ SAS नगर, न्यूली रिक्रूटेड हेड कांस्टेबल शुड बी रेडी टू बी पोस्टेड एंड सर्व इन चंडीगढ़ सास नगर। तो देखिए आपको पंजाब के अलावा चंडीगढ़ और SAS नगर जो वहीं पर पड़ता है, आपको वहां पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो आप इसके लिए भी रेडी रहिएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एज पर सेक्शन 4B ऑफ द पंजाब पुलिस एक्ट 2007 ट्रांसफर ऑफ अ मेंबर फ्रॉम वन कैडर टू अनदर कैडर शैल नॉट बी अलाउड। तो देखिए आपको एक कैडर से दूसरे कैडर में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ऐसा पंजाब पुलिस का कानून कहता है सेक्शन 4B के अंतर्गत। All newly recruited head constables shall be subject to various rules, policies and instructions issued laid down by the Punjab government, Punjab Police from time to time as regards members, officials of various cadre of Punjab Police with aim to ensure efficiency, transparency, fair dealing, accountability in public dealing and police functioning include the initial placement, range, district allocation, posting and transfer policy and tenure policy। तो देखिए पंजाब पुलिस के जितने भी रूल्स हैं वो आपको मानने होंगे। टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल इन द इन्वेस्टिगेशन कैडर ऑफ पंजाब पुलिस। तो अब मेन पॉइंट आ रहा है कि कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो देखिए टोटल 811 वैकेंसीज निकली हैं, कम नहीं है, काफी वैकेंसीज हैं। विभाग मैंने आपको बता दिया पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैडर है।
811 में से स्पोर्ट्स कोटा यानी कि खेल कोटे की जो है वो 24 हैं, जो आपके लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ये ऊपर भी कही गई थी बात, ये आपको भी पता है। और जो जनरल पब्लिक के लिए बची पोस्ट हैं वो है 787 पोस्ट बचती हैं आप लोगों के लिए, जो कैटेगरी में डिवाइडेड होंगी, वो भी आगे बताया होगा। ये लीजिए नीचे बता दिया है कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। जनरल कैटेगरी की टोटल 787 में से 332 पोस्ट है, उसमें से भी कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व फॉर वुमेन, तो 332 में से 94 पोस्ट ऐसी हैं जनरल कैटेगरी की जो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं। उसके बाद अगर बात करें एससी, वाल्मीकि, मजहबी, सिख्स और पंजाब, इनके लिए टोटल 82 सीट है वुमेन्स के, आप देख लेना, इसमें से 33 है। उसके बाद है शेड्यूल कास्ट, रामदासिया एंड अदर्स पंजाब, इनके लिए है 81। बैकवर्ड क्लास पंजाब के लिए है 81 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पंजाब यानी कि ईडब्ल्यूएस पंजाब के लिए है 81। तो अब देखिए मुझे पता है आप लोग क्वेरी जरूर पूछेंगे कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो साफ साफ लिखा है अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई किस में कर सकते हैं? जनरल, ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसकी 332 पोस्ट है माइनस 94। माइनस इसलिए कह रहा हूं अगर कोई मेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि 94 तो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, तो 332 में से 94 अगर घटा दें तो बाकी जो है जनरल कैटेगरी के मेल्स ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाइफर्केशन दी है, एक्स सर्विसमैन जो पंजाब के हैं जनरल कैटेगरी से 57, एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी, वाल्मीकि, मजहबी, सिक्स पंजाब से 16, ऐसे ही आप बाकी देख लीजिए। वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब 8, वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल 17, टोटल 787 हो गई, जिसमें से वुमेन्स की 257 पोस्ट रिजर्व कर दी गई है। द नंबर ऑफ पोस्ट में बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, तो देखिए क्योंकि ये टेंटेटिव पोस्ट है, ऊपर कहा गया था, तो बढ़ाई या घटाई जा सकती है। द रिजर्वेशन फॉर एससी एंड बीसी शैल बी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डिंग विद द पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2006। तो पंजाब गवर्नमेंट के जो रूल हैं एससी बीसी से रिलेटेड वो एप्लीकेबल होंगे। द रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन वाइफ और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ एन एक्स सर्विसमैन, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ गैलेंट्री अवार्ड विनर शैल बी इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डिंग विद द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स। तो इनसे रिलेटेड भी यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनसे रिलेटेड भी रूल्स जो हैं वो मान्य होंगे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट अंडर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो देखिए अगर आर्म्ड फोर्सेज की कोई भी किसी भी फोर्सेज में से है, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से। तो आप अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में थे, तो आप एक्स सर्विसमैन के कोटे से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है नोट नंबर 4 में। द रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस शैल बी इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। तो ईडब्ल्यूएस के भी जो रूल्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के वो एप्लीकेबल होंगे। द रिजर्वेशन फॉर वुमेन शैल बी इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डिंग विद द पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट। तो ये भी जो वुमेन से रिलेटेड रूल्स हैं वो भी पंजाब पुलिस के होंगे। द रिजर्वेशन फॉर वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर शैल बी इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय पंजाब गवर्नमेंट। अगर कोई फ्रीडम फाइटर है उनसे रिलेटेड भी रूल्स हैं वो मान्य होंगे। द रिजर्वेशन ऑफ 2% इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द वार्ड्स ऑफ डिजर्विंग पुलिसमैन, अगर किसी पुलिसमैन के वार्ड हैं तो 2% कोटा है उनके लिए, और उससे रिलेटेड भी रूल्स हैं वो मान्य होंगे, जो आपको बता दिए जाएंगे। पहले आप सिलेक्शन लीजिए, वो बात की बात है। अब आता है नेक्स्ट मेन पॉइंट, वो है पे स्केल, सैलरी कितनी होगी। द पे फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल हैज बीन फिक्स्ड एट 25,500 रुपए मिनिमम पे एडमिसेबल। तो सब मिनिमम है ये, कम से कम आपकी इतनी सैलरी होगी, जो कि लेवल 4 की है। 7th सीपीसी जो 7वां वेतन आयोग है उसके अंतर्गत जो लेवल 4 है उसमें आपकी सैलरी आती है स्टार्टिंग में। एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 years ओनली मिनिमम पे एडमिशन विल बी पेड। तो देखिए पहले 3 साल आपके प्रोबेशन पीरियड में होंगे, आपका जो कार्य है वो देखा जाएगा पहले 3 साल, तो उस समय आपको जो है मिनिमम एडमिशन पे यानी कि जो 25,500 है वो आपको दी जाएगी। एंड देयर विल बी नो एंटाइटलमेंट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट एंड एनी अदर अलाउंस एक्सेप्ट ट्रैवलिंग अलाउंस। तो देखिए आपके पहले 3 साल के दौरान कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा। एक्सेप्ट मिनिमम पे एडमिसेबल द डिसीजन रिगार्डिंग अलाउंस विल बी टेकन लेटर। तो देखिए जो अलाउंसेस हैं अतिरिक्त उससे रिलेटेड डिसीजन बाद में लिए जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले आप सिलेक्शन लीजिए। ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ 6th पे कमीशन देयर विल बी नो रिवीजन। एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट भी आ गया है एलिजिबिलिटी का। नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ही सी शुड नॉट हैव ऑब्टेन्ड द सिटीजन परमानेंट रेसिडेंस ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री। तो देखिए क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है तो आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है, चाहे वो ग्रीन कार्ड हो
वो भी मान्य नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आती है दूसरी मेन पॉइंट की बात, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एज शैल बी एज फॉलोज। मिनिमम एज एज ऑन 1 Jan 2021 21 साल, कम से कम आप 21 बरस के होने चाहिए। वो भी किस दिन, 1 जनवरी 2021 को आप 21 बरस के हो जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 28 बरस है 1 जनवरी 2021 को। रिलैक्सेशन इन एज शैल हाउएवर बी एप्लीकेबल एज मेंशन्ड बिलो। तो देखिए, जैसे हर राज्य में होता है, इंडिया का रूल है, जैसे रिलैक्सेशन दी जाती है, किन्हें दी गई है, रिलैक्सेशन अप टू 5 years इन द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट हैज बीन ग्रांटेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC BC हु आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब। तो देखिए, SC या BC जो पंजाब के वासी हैं, उन्हें 5 बरस की यानी कि 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। 28 + 5 33 बरस तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको देखना किस दिन है, 1 जनवरी 2021 तक। एक्स सर्विसमैन हु आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज आर सर्विस इन द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन फ्रॉम हिज एक्चुअल एज। तो इनके लिए भी रूल है कि जो इन्होंने सर्विस दी है उतनी एज ये माइनस कर सकते हैं और 28 ईयर में प्लस कर सकते हैं। रिलैक्सेशन अप टू 5 years इन द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट हैज बीन ग्रांटेड टू कैंडिडेट हु आर सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। तो इन्हें भी रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल की, जो रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर सेवा दे रहे हैं पंजाब के किसी भी विभाग में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब एक और नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेड कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तो देखिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं और राज्य के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और आप 21 से 28 बरस के बीच में होने चाहिए, और यदि आप पंजाब के SC BC हैं तो आपको 5 बरस और भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं। Candidate must have attained the above mentioned education qualification on or before the closing date for submission of online application for this recruitment। तो ये वही बात रिपीट की गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1 जनवरी 2021 को देखी जाएगी। नहीं, कैंडिडेट मस्ट हैव obtained the above mentioned education qualification on or before the closing date। क्लोजिंग डेट थी 25 अगस्त, तो उस दिन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। एज लिमिट आपकी देखी गई थी 1 जनवरी को, लेकिन आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है, क्लोजिंग डेट लिखा है ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, तो 25 अगस्त से पहले आपको ध्यान रखना है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बाय द पंजाब गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए, एक बड़ी कंडीशन यहां पर लगा दी है कि 10वीं में आपने पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं लिखा है कि आपको पंजाब जो राज्य है वहीं के किसी स्कूल से करी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा है। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बाय द पंजाब गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऐसा नहीं लिखा है कि आपको पंजाब से ही करनी है, तो बच गए आप। अगर आप मान लीजिए हरियाणा के हैं, मान लीजिए, और आपने हरियाणा के किसी स्कूल से 10वीं की हुई है और पंजाबी लिया हुआ है, चाहे वो कंपल्सरी हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट ए को पढ़कर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वार्ड ऑफ डिफेंस सर्विस प्रोफेशनल पर्सनल हु इज अ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ पंजाब स्टेट इज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ही शैल हैव टू पास एन एग्जामिनेशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। तो उन्हें एक एग्जाम भी पास करना होगा जो डिफेंस सर्विस पर्सनल है उनके वार्ड को। A candidate has to upload the certificate regarding education qualification and reservation if any along with the application form। तो फॉर्म फिल करते वक्त आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, अब बात आती है शारीरिक क्षमता की। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज इन इन्वेस्टिगेशन कैडर शैल मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइट एज मेंशन्ड बिलो। तो आपकी हाइट के बारे में बात की गई है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। मेल की जो हाइट कम से कम होनी चाहिए 5.5 फीट का होना चाहिए और फीमेल 5 फुट 1 इंच की होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। घर पर आप माप लीजिएगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से मापिएगा, क्योंकि इंच में कई बार गड़बड़ हो जाती है, वो इसमें आपको रियायत नहीं देंगे जब वो मापेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी अ 2-stage प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो 2 स्तरीय एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, CBT यानी कि कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स। तो 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, कंडक्टेड ऑन द सेम डे, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होंगे। स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, PMT और PST होगा।
बोथ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट सेल्फ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो स्टेज 1 ही आपके जो है मार्क्स जोड़े जाएंगे, बाकी तो आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी आपको पास करना अनिवार्य है, उनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। द फर्स्ट स्टेज of the selection process shall be the computer based test consisting of 2 multiple choice question paper. The question paper shall be bilingual, which in Punjabi and English. In case of any ambiguity regarding any question or answer, option thereof, the interpretation drawn based on English version shall prevail. तो देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि पंजाब में वैकेंसीज निकली तो मैं पेपर कैसे दूंगा अगर पंजाबी में क्वेश्चंस हुए तो इन्होंने कह दिया बाइलिंगुअल होंगे, आपको पंजाबी और इंग्लिश दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पंजाबी नहीं आती है अच्छी तरह से तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़कर आंसर दे सकते हैं, और अगर किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है एग्जाम में क्वेश्चन में तो वो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। द सिलेबस फॉर 2 पेपर्स एंड ड्यूरेशन फॉर रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एज अंडर। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला गया है पंजाब सरकार द्वारा कि इन्होंने सिलेबस भी बता दिया है। हरियाणा सरकार की तरह नहीं है कि वहाँ पर सिलेबस अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं होता है, भले ही हरियाणा सरकार ने बता रखा है लेकिन फुल फ्लैश सब्जेक्ट बता रखे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं बता रखा है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। यहाँ पर आपके लिए देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अच्छी तरह से ड्यूरेशन सब कुछ बताया गया है। द सिलेबस फॉर 2 पेपर एंड ड्यूरेशन फॉर रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एज अंडर जनरल अवेयरनेस, क्वांट एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, पंजाबी लैंग्वेज। तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होगी, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 400। नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 50, क्वांट के 30, पंजाबी लैंग्वेज के 20। जनरल अवेयरनेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, यानी कि पॉलिटी, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब जीके, साइंस एंड टेक, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट लीगल डेवलपमेंट्स। उसके बाद क्वांट या न्यूमेरिकल स्किल्स की बात करें तो नंबर एंड देयर रिलेशन, वही जो मैथ्स का सिलेबस होता है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, मीन मीडियन मोड, P&L, सिंपल इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पंजाबी की बात करें, पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चरिंग, एरर डिटेक्शन, वोकैब। तो देखिए आपको पंजाबी आनी अनिवार्य कर दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, प्रेसी स्किल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस। तो देखिए आपको पंजाबी आनी जरूरी है, भले ही इन्होंने ये कंडीशन तो नहीं लगाई कि आपको पंजाब स्कूल से ही पास करा होना चाहिए, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इसी ऑप्शन में दिया गया है कि सेंटेंस कंप्लीशन आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश से पंजाबी में कन्वर्जन करना होगा आपको पैराग्राफ का, तो आपको पंजाबी आनी जरूरी है। अगर आपको थोड़ी बहुत पंजाबी आती है तो आप कोचिंग लेकर भी पंजाबी सीख सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद है पेपर 2, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, 50 क्वेश्चन है। जो रीजनिंग का सिलेबस होता है वही सेम है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजिंग, नंबर एंड सीक्वेंसिंग, मिसिंग नंबर, पैटर्न कंप्लीशन, रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सभी चीज़ें आएंगी। उसके बाद बात करें डिजिटल लिटरेसी या फिर कंप्यूटर की, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ईमेल कम्युनिकेशन बेसिक्स, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड नॉलेज, वेब सर्च इंजन। उसके बाद है इंग्लिश का वही सिलेबस, वोकैब, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 400 मार्क्स का ये क्वेश्चन होंगे, पेपर होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। Note 1, computer based test examination is a format for the written test where the candidate would be required to attempt the question paper on a computer। तो CBT एग्जाम आपका कंप्यूटर पे होता है। Candidate shall be issued an admit card indicating the specific date, time and venue। The candidate is required to download the admit card and bring a hard copy of the same along with a prescribed photo identity proof। और आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट कार्ड के साथ। नेगेटिव मार्किंग, तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। जैसे हरियाणा पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पंजाब पुलिस में नेगेटिव मार्किंग है। फॉर इनकरेक्ट आंसर शैल बी द ट्यून ऑफ 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू अ क्वेश्चन दैट इज 1 मार्क। जैसे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 25% का 1 मार्क्स हो गया, तो 1 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग काट ली जाएगी अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चों को डाउट होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो स्पेसिफाई कर दिया गया है। उसके बाद है नॉर्मलाइजेशन, जैसे SSC में होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, SSC में, वैसे यहाँ पर की जाती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वुड बी कंडक्टेड ऑन डिफरेंट डेट विद डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पार्टिसिपेंट। नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर शैल बी कैरिड आउट, क्योंकि देखिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड यूज किया जाएगा। नीचे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, आपकी सिरदर्दी नहीं है, ये काम
बोर्ड का है, पंजाब पुलिस विभाग का है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले पे। नॉर्मलाइजेशन होगी तो सबके लिए बराबर होगी, आपके लिए कोई अलग से नहीं होगी। Minimum marks after normalization is carried out in the above mentioned manner. Candidates belonging to SC, BC, EWS, and ex-serviceman category shall be required to score a minimum of 25% marks, and candidates belonging to other categories shall be required to score a minimum of 30% marks in each of the individual paper to be eligible to be considered for the next stage of the selection process. तो देखिए मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया रखा गया है। SC, BC, EWS जो पंजाब के हैं, एक्स सर्विसमैन, उन्हें 25% मार्क्स हर एक पेपर में लेने होंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया था, इंग्लिश, पंजाबी, मैथ्स, रीजनिंग, उन सब में जितने क्वेश्चन है उनका 25% मार्क्स आपको लेना होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 30% मार्क्स लेने होंगे मिनिमम। आंसर की एंड सीकिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द लास्ट सेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रोसेस, द आंसर की शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल। Candidate will be given 48 hours to raise objection to the answer key. A nominal fee of 50 shall be charged per objection. The fee shall be refunded if the objection is sustained. तो देखिए ये बाद की बात है, वैसे तो पहले आप सिलेक्शन लीजिए, ये तो बहुत आगे की बात है, फिर भी मैं बता देता हूं कि आंसर की जब जारी की जाएगी तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने का समय दिया जाएगा 48 घंटों का, लेकिन एक ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपसे 50 रुपए चार्ज किए जाएंगे। और यदि आपका आंसर सही मान्य होता है, बाद में सही निकलता है, तो आपके 50 रुपए वापस लौटा भी दिए जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अलर्ट्स टू कैंडिडेट्स, it shall be the responsibility of the candidate to keep themselves abreast of the updates with respect to the process and stage of the selection process by frequently checking the recruitment portal. तो देखिए however candidates shall be informed at various stages of the selection process by SMS. तो देखिए वैसे तो SMS की सुविधा दी गई है। The department shall not be responsible for non-receipt of an alert due to any reason whatsoever. तो देखिए वैसे तो विभाग ने SMS अलर्ट आपको भेजेगा, किसी भी तरह की अपडेट आती है। मान लीजिए किसी भी कारण से आपके पास SMS या ईमेल नहीं आता है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए विभाग कह रहा है आपसे कि आप वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा बाद में अगर आपके पास कोई SMS नहीं आता है। तो हो सकता है आपने DND सर्विस चूज कर रखी हो, तो वो आप देख लेना, डिसेबल कर लेना। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। केवल पंजाब की नहीं, देश के हर कोने की आपको अपडेट मिलेंगी, चाहे वो प्रोफेशनल एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, कोई इंडिया की ऐसी न्यूज़ हो जो आपके लिए जानना जरूरी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, खेल से रिलेटेड हो, सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि PMT और PST की बात करते हैं। Sufficient number of candidates would be shortlisted and called for stage 2 on the basis of merit determined by the aggregate cumulative marks obtained in the 2 paper of the CBT following normalization। तो देखिए जब आप CBT टेस्ट पास कर लेंगे तो sufficient number of candidate, तो ये यहां पर लिखा नहीं है कि 2 times 3 times 4 times, ऐसा तो नहीं लिखा। sufficient number of candidate को बुला लेंगे PMT और PST के लिए। जो डेट है वो आपको बाद में बता दी जाएगी PMT PST कब होगा। शेड्यूल फॉर स्टेज 2, PMT PST शैल बी अपलोडेड ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो शेड्यूल जो है PMT PST का आपको बता दिया जाएगा, सेपरेट एडमिट कार्ड भी आपको दिए जाएंगे और डेट टाइम वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ द सेम। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की बात आती है। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्टेज 2 ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी ऑन द डेजिग्नेटेड डेट। डिटेल्स ऑफ द सेम वुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज के तौर पर, ग्रेजुएशन डिग्री, और एक साथ में इनके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। प्रूफ ऑफ हैविंग पास पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन लेवल, तो आपने 10वीं में पंजाबी पास किया, उसका भी प्रूफ। सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी टू क्लेम रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप किसी विभाग पर काम कर रहे हैं। The candidate whose documents uploaded with the application form match with the original presented on the spot during documentary scrutiny shall be eligible to undergo the PMT. Whose document uploaded with the application form match with the original presented on the spot during document scrutiny shall be eligible to undergo. तो देखिए जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और जो आप अपने साथ लेके जाएंगे PMT PST के टाइम, वो मैच हो गए तो आपको PMT PST के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। और यदि किसी प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है, कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड, तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं PMT की। आपकी शारीरिक जो शरीर है उसमें क्या आपका माप होगा। द कैंडिडेट हु आर फाउंड टू बी ऑफ द और अबव द रिक्विजिट मिनिमम हाइट, जो आपको हाइट बताई गई थी 5.5 फुट की मेल के लिए और 5 फुट 1 इंच के लिए फीमेल के लिए, एज मेंशन्ड इन पैरा 5.4 अबव शैल बी एलिजिबल फॉर द PST। तो जिनकी जो हाइट थी PMT में तो केवल आपकी हाइट चेक होगी और
पीएचटी उसी का होगा जो पीएमटी पास कर लेगा, यानी कि जिसकी हाइट जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लेगा। पीएचटी में क्या होगा जी, पीएचटी शेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, पहले ही बताया था, एंड शेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन ऑफ एंड अबव 35 साल, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए ही नहीं है जो 35 साल से अधिक के हैं, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। इनके अलावा 800 मीटर की रेस होगी जो 4 मिनट में आपको पूरी करनी होगी, एक ही चांस दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी भाई 2.75 मीटर की, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप होगी 0.9 मीटर की और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और अगर एक्स सर्विसमैन मेल की बात करें जो 35 वर्ष से अधिक के हैं, 800 मीटर की रन या वॉक कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, और रन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, और 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और फीमेल की बात करें तो 400 मीटर की रेस होगी जो 2 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 1.8 और हाई जंप 7.75 मीटर आपके होनी चाहिए, और 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ऑल द इवेंट्स फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी टू विच ही से बिलोंग्स, तो आपको सभी इवेंट पास करने, ऐसा नहीं है कि आपने रेस पास कर ली, लॉन्ग जंप हाई जंप में रह गए। फेलियर टू क्वालिफाई एनी इवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी शेल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेचर। Physical measurement standard and events for physical screening test with respect to the wife or dependent child of an ex-serviceman or grandchild of gallantry award winner shall be same as for candidate who are not ex-servicemen। तो देखिए एक्स सर्विसमैन का कोई डिपेंडेंट या वाइफ या ग्रैंड चाइल्ड है किसी गैलेंट्री अवार्ड विनर के, तो उनके लिए क्या मापदंड रहेंगे, उनके लिए रहेंगे ये वाले जो फॉर मेल कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं, एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन, जैसे 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये वाले क्राइटेरिया इनके लिए रहेगा। कैंडिडेट में नोट दैट रैंडम टेस्टिंग में बी अंडरटेकन टू रूल आउट द यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। तो देखिए आपको किसी भी प्रकार का ड्रग्स यूज नहीं करना है, कोई भी दवाई नहीं खानी है जिससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए इन इवेंट्स के लिए, तो आपका डोपिंग टेस्ट भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट रैंडमली सिलेक्टेड फॉर सच टेस्ट हैव टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड बायोलॉजिकल सैंपल एज इंस्ट्रक्टेड। तो देखिए रैंडमली आपको किसी भी छात्र को चेक किया जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। रिफ्यूजल टू प्रोवाइड सच बायोलॉजिकल सैंपल शेल डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट एंड मेक हिम हर इनएलिजिबल। अपील्स रिलेटिंग टू पीएमटी पीएचटी, तो अपील किसे कर सकते हैं आप, कैंडिडेट में अपील अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ द पीएमटी पीएचटी इफ दे सो डिजायर टू द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड और द डेजिग्नेटेड अपीलेट अथॉरिटी प्रेजेंट एट द पीएमटी पीएचटी वेन्यू ऑन दैट डे। अगर देखिए मान लीजिए आपने जंप लगाई, उन्होंने कुछ मीटर में फर्क कर दिया और आपको लगता नहीं मेरी तो इतनी जंप हुई थी, तो आप जो है अपील कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं, वहीं पर आपको अपीलेट अथॉरिटी मिलेगी या फिर चेयरपर्सन साहब मिलेंगे सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड के, उन्हें आप अपील कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। डिसीजन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द डेजिग्नेटेड अपील अथॉरिटी एज द केस में बी शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर अपील और रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। द चेयरपर्सन और द डेजिग्नेटेड अपीलेट अथॉरिटी एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द डिसीजन एंड द रीजन देयरऑफ इन राइटिंग फॉर सच ईच केस ऑफ अपील सेपरेटली। तो देखिए उनका डिसीजन फाइनल होगा और उन्हें कारण के साथ जो है लिखित में लिखना होगा, बताना होगा कि किस कारणवश और किस आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया है। सिलेक्शन लिस्ट From amongst the candidate found successful in the CBT, PMT, PHT, list of each category or candidate as per order of marks obtained in the CBT shall be prepared। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। PMT, PHT का मार्क्स तो नहीं होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है, CBT के आपके मार्क्स होंगे, उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट shall be prepared keeping in view the available vacancies after factoring in the prescribed reservation for the different categories on the basis of marks obtained in the paper of the CBT following normalization who qualify the stage 2 of the selection process। तो देखिए सभी स्टेजेस को ध्यान में रखकर, कैटेगरी को ध्यान में रखकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये आपका काम नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप इस चीज़ों में मत उलझिएगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपका काम है फॉर्म फिल करना, इनके जो रूल्स हैं पीएमटी पीएचटी के उनको पूरा करना, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना, एज लिमिट को पूरा करना, सिलेक्शन लेना, सभी के लिए सेम है। आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी या उसके लिए अलग से बनेगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप बस सिलेक्शन लीजिए, मेरिट लिस्ट पर आप ध्यान मत दीजिए, नॉर्मलाइजेशन पर ध्यान मत दीजिए, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो कोई मैनुअली काम होता नहीं है, और होगा भी तो सबके लिए बराबर होगा। आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको चिंता होनी चाहिए आपके सिलेक्शन की, आपको सिलेबस कैसे पूरा करना है, आपकी हाइट देखनी है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। In case of applicants scoring the same aggregate marks in the CBT, the recruitment board shall adopt the following criteria for inter se merit। तो देखिए अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं सीबीटी में, तो क्या होगा, क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा। द कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो जिसकी एज ज्यादा है, उम्र में बड़ा है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग इक्वल मार्क्स इन द सीबीटी एंड हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ, द कैंडिडेट स्कोरिंग हायर मार्क्स इन पेपर 1 शैल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो देखिए मान लीजिए मार्क्स भी बराबर आ जाते हैं,
एज भी बराबर है, फिर क्या होगा, फिर जिसके पेपर 1 में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन द सीबीटी, डेट ऑफ बर्थ एंड हैविंग सेम मार्क्स इन पेपर 1, देयर रिलेटिव मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। अगर मान लीजिए सीबीटी में 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स भी सेम आते हैं, उनकी उम्र भी सेम है, पेपर 1 में भी मार्क्स सेम है, फिर क्या होगा, फिर उनके 10वीं में जो मार्क्स हैं, परसेंटेज है, उसके आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिसके परसेंटेज ज्यादा है। देयर शैल बी नो वेटिंग लिस्ट। तो हो देखिए क्या बात की गई है, यहां पर किसी भी प्रकार का वेटिंग लिस्ट का पंगा ही खत्म कर दिया इन्होंने। देयर शैल बी नो वेटिंग लिस्ट, कि बच्चे फिर पूछते रहते हैं सर वेटिंग लिस्ट पहली कब आएगी, दूसरी कब आएगी, तीसरी कब आएगी, चौथी कब आएगी, पंगा ही खत्म। देयर शैल बी नो वेटिंग लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन होगी और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म। Declaration of result. The final result of the selection process shall be uploaded on the recruitment portal and the Punjab Police website. तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट कैसे आएगा, कहां आएगा, कब आएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से भी, वेबसाइट के माध्यम से भी। तो आपको प्राथमिकता वेबसाइट को देनी है और उसके बाद फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन एंटीसीडेंट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी एब्सोल्युटली प्रोविजनल एंड इट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग मैंडेटरी क्लियरेंसेस। मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर देयर enlistment in the Punjab Police Department, candidates shall be medically examined and certified physically fit for service by the Civil Surgeon Medical Board as per the provision of Punjab Police Rules 1934। तो देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका सिलेक्शन से पहले, जो कि सिविल सर्जन द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा मेडिकली फिट होने का। द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो इंक्लूड अ सब्सटेंस अब्यूज टेस्ट। तो सब्सटेंस अब्यूज टेस्ट भी आपका जांचा जाएगा। No relaxation whatsoever shall be granted in any of the prescribed parameters of medical examination under any circumstances। तो देखिए आपको किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो आपको सभी मापदंड पूरे करने हैं। करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, करेक्टर कैसा होगा उसकी भी जांच होगी। द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट ऑफ ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अंडरटेकन एज लेड इन द पंजाब पुलिस एक्ट 2007, पंजाब पुलिस रूल 1934 एंड अदर रिलेवेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर बाय द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो देखिए करेक्टर भी आपका जांचा जाएगा, जो उनके रूल्स हैं। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ हिज और एंटीसीडेंट्स एंड इफ anything adverse is found against the candidate during the verification, his her candidature shall be summarily rejected and no claim whatsoever shall be entered in this regard। तो देखिए अगर किसी तरह का करेक्टर में कोई कमी पाई जाती है रूल्स के अकॉर्डिंग तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। Verification of certificate, education qualification, other certificates shall be got verified from the concerned universities, institution, board, authorities। The candidature of the selected candidate shall be provisional till verification of such document। Production of fake education qualification lead to rejection। तो देखिए जितने भी सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल होने चाहिए जांचा जाएगा, अगर किसी तरह का फ्रॉड पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग एंड प्रोबेशन, यह ऊपर भी बताया गया था, प्रोबेशन पीरियड में आप रहेंगे स्टार्टिंग में और आपकी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, 25,500 आपकी सैलरी होगी, ये मैंने आपको बताया था, एक्सेप्ट ट्रेवलिंग अलाउंस। द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द अबव मेंशन्ड मैनर shall be given an offer of appointment by the competent authority indicating the time frame from joining the selection। The selected candidate after joining shall be on probation in accordance with the rules and instructions as applicable। In case a vacancy remains unfilled on account of any reason, the same shall be carried forward to the next recruitment। तो देखिए जैसा मैंने बताया आपको प्रोबेशन पीरियड पे रहना होगा पहले कुछ सालों तक, 3 साल तक। अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी फिल नहीं होती है तो ऊपर भी बताया था कि जैसे कि वेटिंग लिस्ट नहीं है तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात, अब इंपॉर्टेंट बात आती है, आपकी कितनी फीस लगेगी। जनरल के लिए 1000 रुपये लगेगी एप्लीकेशन फी। एग्जामिनेशन फीस क्या देखना, जब आपकी टोटल लिखी हुई है तो आपको देखना है 1000। एक्स सर्विसमैन पंजाब के या फिर लिनियल डिसेंडेंट्स ऑफ ESN 400 रुपये। SC ST पंजाब के या फिर BC हों उनके लिए है 550 रुपये। EWS के लिए भी सेम रखी गई है 550 रुपये, यानी जनरल से पहली बार कम रखी गई है, तो EWS वालों को फायदा हो गया है यहाँ पर। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन होगा, जब फॉर्म ऑनलाइन है तो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फी, नो अदर फी पेमेंट मोड शैल बी कंसीडर्ड। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। एक बार पे करने के बाद अगर आपका मन बदल गया कि मैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग नहीं लेना चाहता हूं, तो फीस वापस नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, और ऑनलाइन आपको पे करनी है। देखिए एप्लीकेशन जो आपको ऑनलाइन भरना है, सभी तरह के लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चिंता ना करिएगा, सभी प्रकार के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैनल पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। Online application procedure, there shall be an online application form for recruitment to the post of head constable in the investigating cadre of Punjab Police। application must only be submitted in the online mode on। इतना तो इसी जो लिंक दिया गया है सिर्फ इसी लिंक पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, किसी भी तरह का कोई लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, तो सभी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है। वैसे मैंने आपको एक एक इंस्ट्रक्शन बता दी है। पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी डिटेल में कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा पंजाब पुलिस की इस रिक्रूटमेंट पर, मेरी गारंटी है, आप चाहे सर्च करके देख लेना। इतनी डिटेल से एक एक पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना ही कोई कमेंट में रिप्लाई करेगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, खुद भी पढ़िएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सिर्फ इस वीडियो पर मत जाइएगा, खुद भी पढ़नी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है, आपने खुद भी देखा होगा, इसलिए ये वीडियो लंबा हो गया है। अगर आपको किसी तरह की त्रुटि से बचना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समय बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ बन जाएगी एक बार आपकी सिलेक्शन हो गई तो। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल ऑल द डिटेल्स इंक्लूडिंग देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक आपके पास एक ही मोबाइल नंबर जरूर रखिएगा वो वाला, और ईमेल आईडी भी, ताकि समय समय पर जो अपडेट मिलेंगे आपको एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वो आपको पहुंच जाए। Applicant must ensure that they have access to good internet facility with reasonable speed and facility to ensure proper connection। तो इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप साइबर कैफे से भरें चाहे घर से भरें। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो सभी प्रकार के स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या होने चाहिए? फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास पर्सनल डिटेल्स सभी होनी चाहिए, फादर नेम, मदर नेम डिटेल, सभी प्रकार की वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ, 10वीं का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड, स्कैन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मैक्सिमम 50 से 200 किलोबाइट की जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन द वेबसाइट passportindia.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाकर देख लेना कि जो फोटोग्राफ है उसकी गाइडलाइंस वैसे तो बताई दी है इन्होंने, 50 से 200 किलोबाइट से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 50 से 200 किलोबाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट शुड फिल ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग द कैटेगरी करेक्टली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सभी तरह की डिटेल्स आपको अच्छी तरह से भरनी है, बाद में किसी भी प्रकार का चेंज आपको करने नहीं दिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर हिज आर होम डिस्ट्रिक्ट वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए, आप कहाँ पर सिलेक्शन जो है पोस्टिंग चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट भी आप भर दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिटेन प्रिंटेड हार्ड कॉपीज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोड्यूस द सेम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो देखिए, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो हार्ड कॉपी मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आप प्रिंट कर लेना और संभाल कर रखना, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। ऑल कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर एडवर्टाइज पोस्ट शैल बी कंसीडर्ड प्रोविजनली। Acceptance of applicants at this stage and allotment of roll number would not indicate acceptance of candidates since there is no scrutiny of documents before the CBT। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप ये माने कि नहीं मैं तो एग्जाम देने लायक हो गया, अब नहीं, आप एग्जाम दे पाएंगे, आपको प्रोविजनली एडमिट किया गया है, क्योंकि जब तक आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी नहीं हो जाती है तब तक आप प्रोविजनल ही माने जाएंगे। द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी डन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सीबीटी होने के बाद, जैसा कि आप बताया था, पीएमटी पीएचडी के टाइम आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। द कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेंट हु आर फाउंड नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से अपलोड कीजिएगा, लगाइएगा। कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर दिस रिक्रूटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू गेट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये बात पहले भी की गई थी, अगर आप किसी सरकारी विभाग में पहले से कार्यरत हैं तो आपको एनओसी लेना होगा, ताकि उस विभाग से आपको परमिशन मिल जाए इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए हेड कांस्टेबल की। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एनओसी की जरूरत पड़ेगी अगर आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड एनी रश। तो देखिए, क्योंकि पूरे भारत से एप्लीकेशन आएंगी और काफ़ी टाइम से वेट होती है ऐसी वैकेंसीज की, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, कभी कभी ये वैकेंसीज निकलती हैं, तो रस हो जाएगा बाद में 25 अगस्त तक। तो आप अभी से फॉर्म फिल करना शुरू कर दें, सभी डिटेल्स जुटा लें, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इन केस ऑफ अ कैंडिडेट, क्योंकि देखिए सर्वर बिजी हो जाता है बाद में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, साइट बिजी हो जाती है, इसलिए आप पहले ही फिल कर लें। इन केस अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन ओनली द लेटेस्ट एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड। तो देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, लगभग हर जो भी मैं वैकेंसी की वीडियो डालता हूं सब में ये क्वेरी आई जाती है कि सर मेरा एक फॉर्म गलती हो गया, मैं उसको ठीक कैसे करूं। तो देखिए, इन्होंने ऊपर बताया था कि ठीक करने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोबारा से आप शुरू से एक नया फॉर्म भर सकते हैं। तो जो आप नया फॉर्म भरेंगे सबसे आखिरी में वो मान्य होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इन केस द कैंडिडेट एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड देन ही शी में कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर फॉर असिस्टेंस। यूनिक यूआईडी में बी केप्ट हैंडी वाइल कंटेक्टिंग द हेल्पलाइन नंबर। तो देखिए, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर शुरू में ही मैंने बता दिया था ऊपर, जो कि टोल फ्री नंबर है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके
अपनी क्वेरीज को सोल्व करा सकते हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित हो, किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप वहां पर फोन करके पूछ सकते हैं। वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेचर एंड करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिशन ऑफ रॉन्ग कंसीलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय कैंडिडेट में इनवाइट लीगल एक्शन। तो देखिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है यदि आप किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं तो। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रात के 11:55 तक 25 अगस्त तक, ये मैंने आपको बता दिया। अनफिल्ड वैकेंसीज इन केस ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेडिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट और ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर रीजन आफ्टर द अबव मेंशन्ड प्रोसेस सच वैकेंसीज शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट सिलेक्शन। तो देखिए अगर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है या किसी भी कारण वैकेंसीज खाली रह जाती हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, क्योंकि कोई किसी भी तरह की वेटिंग लिस्ट तो इन्होंने रखी है नहीं, ये बात पहले भी इन्होंने कही थी। रेगुलेशन ऑफ सर्विस कंडीशन किसके तहत आपको रेगुलेट किया जाएगा, कौन से रूल आपको मान्य होंगे। सर्विस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्न्ड बाय द पंजाब पुलिस एक्ट 2007, पंजाब पुलिस रूल्स 1934 एंड द पंजाब इन्वेस्टिगेशन कैडर सबऑर्डिनेट रैंक सर्विस रूल्स 2020 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अदर रिलेवेंट रूल ऑर्डर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द डीजीपी पंजाब। तो देखिए ये जो एक्ट बताए गए हैं, रूल बताए गए हैं, इनके अंतर्गत आपको जो है अपनी सेवाएं देनी होंगी। पंजाब पुलिस रिजर्व द राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट जॉइनिंग द पंजाब पुलिस थ्रू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हेल्पलाइन नंबर ऊपर भी बताया था, नीचे भी बता दिया है। कब से कब तक आप फोन कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक आप फोन कर सकते हैं। 1800-210-2565 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दिनकर गुप्ता साहब आईपीएस हैं, डीजीपी पंजाब के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं पंजाब पुलिस के। तो मैंने आपको हर एक डिटेल आप देख सकते हैं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हो गया है। इतनी डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेगा, मैंने एक एक पॉइंट आपको पढ़कर बताया है, आप देख लेना। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, अगर आप देखेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि इतनी डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा। इतनी डिटेल से सिर्फ आपको इसी चैनल पर डिटेल्स मिलती हैं, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की क्वेरी ना आए। भले ही आपका आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे लगता है आधा एक घंटा अगर आप इस वीडियो के लिए निकाल भी लेंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाती है अच्छी तरह से, अगर आपकी त्रुटि रहित अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो क्या दिक्कत है, मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए। तो ये थी पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती, जिसका काफ़ी लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे थे, कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। सभी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दी हैं। मेरी शुभकामनाएं, आप फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी कीजिए और पंजाब पुलिस में सेवाएं दीजिए।